हेलो नमस्कार बच्चों। 2 दिन में ए और बी और सी, ए बी सी तीनों मिलकर आधा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, फिर बोला है बी और सी 2 दिन में 3/10 कार्य पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले तो हम इनको हटाने की कोशिश करेंगे। इनके हटने के बाद हम तुरंत कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। कैसे हटाएं? यहाँ दिया हुआ है कि ए बी और सी कितने दिन में कर रहा है? 2 दिन में कर रहा है, लेकिन कितना काम? आधा काम। पूरा काम कितने में करेगा? ये 2 जाकर उधर गुणा हो जाता है ना, यही होता है ना, इसका उल्टा उधर जाता है। अब जैसे उल्टा हुआ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। यही करोगे ना आप, जैसे ये रहा 2, ये जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ये 4। अब बी और सी की अगर बात करें, बी सी 2 दिन तक काम करते हैं, लेकिन कितना काम करते हैं? 3/10। इसके उल्टे का गुणा यहाँ कर देंगे, 10/3, है ना। ये कितना हो जाएगा? 20/3। कि सर अगर फ्रैक्शन ना हटे तो क्या करना है, यही पूछा था। आपको तो इतना जरूर पता है कि ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, जो 4 से भी कटे और जो 20 से भी कटे। क्या हो सकता है? जो 4 से भी कट रहा हो और 20 से भी कटता हो, क्या हो सकता है? 20 हो सकता है ना। चलो, अगर 20 है तो इसकी ये तीनों की कितनी आ जाएगी क्षमता? तीनों की कितनी आ जाएगी? 5। चलिए, अब बी और सी की क्षमता कैसे निकालें, यही है ना। आपको इतना जरूर पता है कि यहाँ पर जो भी होगा वो क्षमता आती है। ये 5 अगर हम यहाँ करें तो 4 और 5 का गुणा करके 20 आता है। तो अब इसका ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 20 आ जाए। इसका मतलब क्या है कि ये 3 हट जाना चाहिए बस। अगर ये 3 हट गया तो हमारा काम बन गया। हमारा मेन टारगेट क्या है? हमारे दिन इतने आ रहे हैं, 20/3 आ रहा है, ये 3 को हटा देना है। क्या करें 3 को हटाने के लिए? 3 से अगर गुणा कर दें तो बन जाएगा क्या काम? अगर यहाँ 3 से गुणा कर दें, ये 20/3 है, इसमें अगर हम 3 का गुणा कर दें, 3 से 3 कट जाएगा, 20 तो आएगी। अपने को 20 ही तो लाना होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी और सी की क्षमता कितनी हो गई? 3। इसका और इसका अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 20 आना चाहिए। हमारी यही शर्त है ना। जैसे 4 और 5 का गुणा कर रहे हैं, 20 आया। 20/3 और 3 का गुणा कर रहे हैं तो 3 से 3 कट गया, 20 आ गया। तो हमारी इसका मतलब क्या हो गई क्षमता? ए बी सी की क्षमता हो गई 5 और बी और सी की क्षमता हो गई 3। हमारे से पूछा गया है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अब ए अकेला पूछा है, इसका मतलब क्या है? ये कितना है? ए बी सी तीनों का मिलकर काम है, और तीनों की मिलकर क्षमता ए बी और सी तीनों मिलकर 5 दिन में कर देंगे। ठीक, अब हमको ए की निकालनी है, तो बी और सी की हमको तो निकाली हुई मिली हुई है 3। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 2। टोटल काम कितना है? 20। काम टोटल है हमारे पास 20, क्षमता है हमारे पास 2। 10 डेज में खत्म हो जाएगा काम। आया समझ में? पहले क्वेश्चन को समझो। ए क्या कर रहा है? ए 5 घंटे के लिए हर दिन काम करता है। ठीक है, ए 5 घंटे के लिए हर दिन काम करता है, लेकिन काम कितने दिन में पूरा कर रहा है? 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में वो समाप्त कर सकता है। जबकि बी वही काम जो हम टोटल है, जो भी हम मानेंगे वही काम है हमारा टोटल। हर दिन बी 6 घंटे काम करता है, लेकिन वो 10 दिन में पूरा करता है। और फिर उन्होंने बोला है कि यदि दोनों ए और बी 8 घंटे काम करते हैं तो आपसे पूछा है कितने दिन में कार्य पूरा कर देंगे। एक ही तरीका है इसका कि हर दिन वो 5 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, आज उसने 5 घंटे काम किया, कल 5 घंटे किया, उससे पहले जैसे ही दिन हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक दिन 5 घंटे किया, दूसरे दिन फिर 5 घंटे किया, तीसरे दिन फिर 5 घंटे किया। अगर हम देखें टोटल, अगर हमारे पास घंटे निकल जाए कि भैया वो टोटल कितने घंटे काम कर रहा है, तो समस्या खत्म हो जाएगी हमारी। एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 घंटे काम कर रहा है, 8 दिन में कितने घंटे काम कर देगा? 40 घंटे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या इसको कि एक दिन में तो 5 घंटे काम कर रहा है, लेकिन 5 घंटे कितने दिन तक काम कर रहा है? 8 दिन तक। तो टोटल वो कितने घंटे काम कर रहा है? 40 घंटे में काम खत्म कर देगा वो।
जो भी काम है हमारे पास उसको 40 घंटे में काम वो खत्म कर सकता है। ठीक है, बी की अगर बात करें तो बी एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है? 6 घंटे। कितने दिन तक काम कर रहा है? 10 दिन तक। कितने घंटे में? 60 घंटे में काम की समाप्ति कर देगा। ठीक, अगर ए और बी, अब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, कितना ले हम एलसीएम यहाँ पर? 120 ले सकते हैं ना। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी? 3, बी की क्षमता 2, यही है ना। अब हमारे पास टोटल काम कितना है? 120 काम है। टोटल काम हमारे पास 120 है। और ये कितने, क्या निकल कर आया कि 2 घंटे प्रतिदिन वो कितना काम कर रहा है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कितना है? ये 60 घंटे काम कर रहा है वो टोटल। तो एक दिन में वो कितने घंटे काम कर रहा है? यहाँ पर एक दिन में अगर बात कर रहे हैं तो 2 घंटे काम कर रहा है। ये दोनों की हमारी क्षमता आ गई। अब हमारे से क्या पूछा है कि ए 8 घंटे काम कर रहा है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। टोटल पहले हम निकाल लें इनकी दोनों की क्षमता कितनी है, ए और बी की। ए और बी की क्षमता कितनी हो गई हमारे पास? 5। टोटल काम कितना है हमारे पास? 120। 120 कितने आ गया हमारे पास? 24 दिन। ये हमारे पास 24 आ गए। ठीक है, लेकिन ये चीज आप समझ कर देखो, 8 घंटे हर दिन काम कर रहा है। अगर वो 8 दिन तक हर दिन काम कर रहा है तो 100 घंटे काम करेगा। जैसे यहां पर हमने क्या किया है, ये क्या है? दिन है, और ये क्या है? घंटे हैं। दिन और घंटे का जैसे हमने मल्टीप्लाई किया, क्या आया हमारे पास? टोटल घंटे आ गए। टोटल घंटे आ गए ना। तो हमारे पास ये जो निकला है, ये हमारे पास टोटल घंटे निकले हैं। ठीक है, लेकिन हमारे से पूछा क्या है? उन्होंने पूछा है कितने दिन में कार्य समाप्त कर देगा, यही पूछा है। तो हमने मान लिया कि 8 घंटे तो वो हर दिन काम कर रहा था। 8 घंटे हर दिन काम कर रहा था। मान लिया हमने कि वो 100 घंटे 100 दिन में पूरा कर रहा है वो काम, लेकिन 100 दिन में कर रहा है। और हमारे पास निकल के कितने घंटे आ रहे हैं? 24 घंटे। 24 घंटे ही आ रहे हैं ना। तो हमारे से पूछा क्या है कि कितने दिन तक काम कर रहा है। तो हमने कहा 100 दिन तक काम कर रहा है भाई वो। तो 100 दिन तक अगर काम कर रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ये समझ में आया कि नहीं आपको कि एक्स की वैल्यू 3 कैसे आई? ये यहाँ पर गुणा हो रहा है, इधर आके भाग हुआ है, इतना ही तो किया है ना। समझ में आ गया? क्योंकि ये हमारे पास कुल 24 घंटे काम करेगा। कौन? ए और बी कुल मिलाकर 24 घंटे काम कर रहे हैं। 24 घंटे में वो पूरा काम को समाप्त कर सकते हैं। कितना है हमारे पास टोटल काम? टोटल काम हमारे पास है 120। 120 काम को अगर ये 5 की क्षमता से काम करेंगे तो 24 घंटे में वो काम को खत्म कर देंगे। और 24 घंटे में जैसे ही उन्होंने काम को खत्म किया तो हमारे पास टोटल घंटे निकल कर आ गए कि 24 घंटे में वो कुल काम खत्म कर देगा। कौन कर देगा कुल काम? ए और बी दोनों मिलकर 24 घंटे में काम को खत्म कर देंगे। तो हमारे पास 8 घंटे तो उन्होंने दिया है कि भैया हर दिन वो 8 घंटे काम करता है। पूछा है कि हर दिन तो 8 घंटे काम करता है, लेकिन कितने दिन तक 8-8 घंटे काम करेगा वो? तो यही है, 24 घंटे उसने काम किया है। 8 दिन तक अगर एक दिन में वो 8 काम कर रहा है तो 2 दिन में 12 काम, 3 दिन में 24 काम। तो यही पूछा था हमारे से, कितने दिन में पूरा कर देगा। वही क्वेश्चन है। चलिए देखें, स्टार्ट करें। देखो इतना तो आपको पता चल गया होगा कि ए हर दिन कितने घंटे काम कर रहा है? 7 घंटे काम कर रहा है। कितने दिन तक कर रहा है? 8 दिन तक। कितने हो गए टोटल घंटे? 56 घंटे। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो बी की बात करते हैं। बी की बात करें तो बी कितने दिन काम कर रहा है? उतने ही घंटे, मतलब 7 घंटे। कितने दिन तक कर रहा है? 42 है भाई। ये कितने दिन है? 8 दिन। कितना हो जाएगा? 56। अब समस्या आ गई कि हम एलसीएम क्या लें, क्योंकि एलसीएम इतने बड़े पहाड़े तो आते नहीं हमको। क्या आता है? रवि को शायद आता होगा, नहीं तो देखो इतना पता है, ये इसी का कुछ मल्टीप्लाई करके बना है, इन्हीं का तो मल्टीप्लाई करके बना है ना। तो आपको इतना तो पता है कि जो भी एलसीएम होगा उसमें 7 तो होगा ही होगा। तो 7 अगर होगा तो ये दोनों को हटा दें, है ना। अब जो भी एलसीएम है इसके अगर और टुकड़े करें तो क्या होगा? 2 और 3 कर सकते हैं। इसके और टुकड़े करें तो क्या होगा? 2 और 4 हो सकते हैं। इतना पता चल गया कि इनके दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो ये 2 तो होगा ही होगा इसमें,
2 2 तो होगा, जो भी बचा है ये और चीज़ें साथ में होगी, क्योंकि जो कॉमन रहता है उसको हम हटाते जाते हैं, दोनों में से हटाते गए। तो हमारे पास कितना आ गया 12, और 12 दूनी 24, और 24 सत्तर 168, 168। तो आपने कैसे निकाला? अब इनका एलसीएम की अगर बात करते हैं, अगर आपको ये पता चल गया कि 168 आ रहा है, या तो आपको बताया हुआ है एलसीएम एक तरीका भी ऐसा करके निकाल लो, ऐसा अगर डायरेक्ट निकालना है तो ऐसा भी निकाल सकते हो। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा 42 में इसका मैं भाग करूं तो कितना आएगा, क्या आएगा, ये नहीं समझ में आता है। तो आपको इतना जरूर समझ में आता होगा कि ये ऐसे ही मिलकर बना हुआ है, तो ये 7 से तो ये 7 कट ही गया होगा, ये 7 से ये 7 कट गया होगा, और ये अगर 2 से कटे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, और ये अगर 2 से कटे तो कितने बार जाएगा, 4 बार। ये रेशियो आ गए, ये रेशियो को हम पलट देंगे, ये रेशियो को जैसे पलटा, ये कितना आ गया 4 और ये आ गया 3, मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई हमारे पास 4 और बी की क्षमता 3। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमको सबसे पहले डायरेक्ट क्षमता को कैसे निकालना ये हमको पता होना चाहिए। डायरेक्ट अगर हमने क्षमता निकाल ली तो हमारी समस्याएं कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। एक क्या तरीका था, और दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हमें नहीं मालूम कि कितना एलसीएम लेना है, पर इतना जरूर पता है कि ये 7 गुणित 6 से मिलकर बना है, ये 7 गुणित 8 से मिलकर बना है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इनका अनुपात ले लें, और अनुपात को अगर पलट देते हैं तो हमारे पास एलसीएम डायरेक्ट निकल कर आ जाएगा। अनुपात अगर लेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और इसको अगर हम और लिखें आगे तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको और टुकड़ा करें तो ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ये सब चीजें आप सोच लोगे, लेकिन पहले आपको मैं सिखा देता हूं। तो ये 2 से ये 2 कट गया, तो आ गया कितना 3:4। तो आपको क्या पता है कि ये रेशियो पलट जाता है, तो 4:3 आ गया। आपको तो ये भी नहीं पता कि 168 है, आपको सिर्फ ये पता कि अब ऊपर इसकी क्षमता 4 आ गई, इसकी क्षमता 3 आ गई। अब उठाकर गुणा कर दो, इसका एक का तो कर ही सकते हो, 4 दूनी 8 और 4 चुको 16, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो ना एलसीएम। डायरेक्ट अगर निकालना हो तो जो जो चीजें दी हुई है वो आपस में इसका रेशियो ले लो, और इसका रेशियो लिया, इसका रेशियो लिया, 3:4 आ गया डायरेक्ट। यहीं से ले सकते तो, चाहते तो यहाँ से भी ले सकते थे, क्वेश्चन से भी। अगर डायरेक्ट आपको अगर जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप क्वेश्चन से डायरेक्ट लोगे। कैसे, ये 7 है, 7 से 7 तो कट ही गया होगा, 6 है और 8 है, इनका 6 और 8 का अगर आपस में काटे तो ये तो 3 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। तो आपको जब पता चल गया कि ये 3 बनेगा और ये 4 बनेगा, तो आपको जरूर पता चल गया होगा कि ये ऊपर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब इसका गुणा करके डायरेक्ट एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो एलसीएम आपको किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपसे बोला कि दोनों मिलकर 8 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, हर दिन 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारे पास टोटल पहले निकालें तो सही कि कितने घंटे में टोटल काम, कितने घंटे कर रहे हैं वो। टोटल काम हमारे पास कितना है 168 है काम टोटल। हर दिन कितने घंटे काम कर रहे हैं 7 घंटे। कितना आ गया 7 दूनी 14 और 7 चुको 28। मतलब टोटल अगर बात करी जाए ए और बी की, तो उन्होंने कितने घंटे काम किया है 24 घंटे कुल काम किया है, सिर्फ 24 घंटे। लेकिन हर दिन वो कितने घंटे काम करता है 8, तो टोटल 24 घंटे काम किया। तो कितने दिन तक काम किया होगा 8-8 घंटे उसने। एक दिन तक 8, दूसरे दिन 8, तीसरे दिन 8, तो लगभग 3 दिन तक टोटल हमारे पास 3 दिन तक काम किया। तो 8 काम किया है, मान लेते हैं कि x दिन तक किया है उन्होंने। टोटल घंटे कितने आ गए हमारे पास 24, ये टोटल घंटे हैं, और ये x हमारे पास दिन है, और ये हर दिन के घंटे हैं। तो x बराबर कितना आ गया 3 दिन, और 3 दिन ही तो पूछा था हमारे, क्या पूछा था कितने दिन में काम पूरा कर देगा। तो हमारे पास कितना आ गया 3 दिन। आपको सबसे पहले एलसीएम को निकालने का थोड़ा सा शॉर्टकट सोचना पड़ेगा, और एलसीएम को जैसे ही आपने सोच लिया, आपके आंसर थोड़े से जल्दी निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए एक कॉन्सेप्ट हम पहले सीखते हैं, उसके बाद हम करते हैं। मैंने कहा आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक। क्या कहा मैंने 1000 रुपये, और मैंने बोल दिया कि भाई आप लोग 3 लोग बांट लेना आपस में। आपको कह दिया कि इतना काम खत्म कर देना और ये 1000 रुपये बांट लेना। तो उसमें से एक ने क्या किया, तो जब तीनों को करना है तो एक करो ही मत, आराम से करेंगे, क्या दिक्कत है। तो एक ने काम किया ही नहीं, बहुत आराम से किया, थोड़ा बहुत काम किया, छोड़ दिया। और टोटल जब बांटने की बारी आई तो एक जिसने काम नहीं किया वो कह रहा भाई मुझे आधा हिस्सा चाहिए इसका। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इनके दोनों के बीच में मैंने कह दिया 600 रुपये दे दिए, ठीक है। और मैंने कहा कि ये 600 रुपये आप आपस में बांट लेना। अब समस्या ये खड़ी हो गई कि दोनों लड़ाई करने पे उतर गए। अब लड़ाई करने पे कैसे, उसका कहना मुझे 300 चाहिए, या तो दोनों ने बराबर काम किया हो तब तो बराबर दे दें,
अब ये तो गलत हो जाएगा, किसी ने ज़्यादा काम किया होगा, किसी ने कम काम किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि आशीष जितना कर सकता है उतना ही रवि कर सकता है, जितना रवि कर सकता है उतना आशीष कर सकता है। लेकिन दोनों लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कोई कम अच्छा काम कर रहा है। तो नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, जो ज़्यादा अच्छा काम करे उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, जो कम अच्छा काम करे उसको कम पैसे मिलना चाहिए। तो मैंने एज ए ठेकेदार क्या किया, मैंने बता दिया कि भाई ए और बी दोनों, ये मैंने कहा कि 10 दिन में काम पूरा कर सकता है, जो भी मैंने काम दिया उस इतना में मुझे मालूम है कि ए उस जो भी काम मैंने दिया उसको वो 10 दिन में कर देगा। अब दूसरे ठेकेदार के यहाँ से एक मजदूर आया, उससे उसका पूछा तो उसने भी कह दिया भाई कि जितना काम तुम कह रहे हो उतने को ये अकेला 12 दिन में आराम से कर सकता है। ठीक, अब ये अकेले अकेले अगर काम कर रहे हैं तो ये 10 दिन में कर दे रहा है और ये 12 दिन में कर दे रहा है। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि दोनों को हमने कह दिया कि भाई 600 रुपये दे दिए और तुम दोनों लग जाओ काम में, तो दोनों अपनी अपनी ताकत से काम करेंगे ईमानदारी के साथ। तो ये अगर कहा जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम कितना मान लें हम, 60 काम मान लें, 60 काम मान लें ना। तो इसका मतलब 60 अगर काम माना तो ये एक दिन में 6 काम करता है और ये एक दिन में 5 काम करता है। तो क्या ये न्याय होगा, क्या सही होगा क्या कि ये तो एक दिन में 6 काम कर रहा है और ये एक दिन में 5 काम कर रहा है और दोनों को हम कह दें कि भाई तुमको बराबर पैसे देंगे 300 रुपये। तो ये तो सही नहीं हुआ, क्योंकि ये ज़्यादा काम करता है तो बेचारे को ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए। ज़्यादा काम करता है मतलब ज़्यादा क्षमता है इसकी, इसने ज़्यादा काम किया होगा, इसने कम काम किया होगा, तो दोनों को अलग अलग पैसे मिलना चाहिए। लेकिन हुआ ये समस्या कि दोनों के दोनों आपस में लड़ने लग गए। दोनों ठेकेदार ने बुलाया, भाई लाओ मेरे पास पैसे, मैं तुमको बांटता हूँ, कैसे करके पैसे बांटना है। उसने क्या उठाया, उसने उठाए ये 660 रुपये मान लेते हैं। तो 660 रुपये उसने दिए थे, बोला मुझे नहीं पता कौन क्या कर रहा है, मुझे दे दो एक बार पैसे, मैं आराम से तुमको बांट दूंगा, तुमको जो दे रहा हूँ वो सही दूंगा। उसने उठाया भाई, दोनों का क्या किया, दोनों की देख ली क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता दोनों की कितनी है 11, और इतने रुपए को बांटना है ना। तो 11 अगर ये मान लेते हैं कि एक दिन में 11 काम दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इनकी टोटल काम अगर बोला जाए तो टोटल पैसे को बांटना है, तो क्षमता के हिसाब से बांट दें, जिसकी ज़्यादा क्षमता उसको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, जिसकी कम क्षमता उसको कम पैसे मिल जाएंगे। तो हमने देखा कि 11 जिसकी एक क्षमता है उसको कितने रुपए देंगे हम, उसने कहा उसको 60 रुपये देने वाला हूं मैं। ठीक, अगर जिसकी एक क्षमता है उसको मैं कितने रुपए दूंगा, 60 रुपये दूंगा। तो जिसकी 6 क्षमता है उसको कितना मिलेगा, 360 रुपये, यही मिलेगा ना। जिसकी एक क्षमता है उसको 60 रुपये दे रहा हूं, जिसकी 6 क्षमता है उसको कितने मिलेंगे, 6 से इधर भी गुणा, 6 से इधर भी गुणा, तो जिसकी 6 क्षमता है उसको 360 रुपये दे दिए, और जिसकी 5 क्षमता है उसको कितना देंगे हम, तो यहाँ पर 5 का गुणा कर देंगे। 5 का जैसे ही गुणा किया तो इधर कितना आ गया, 5 6 का 30, इधर आ गया 300 रुपये। तो अब बढ़ गए क्या पैसे आराम से, इसको 300 रुपये मिल गया और इसको 360 मिल गए। क्या तुम्हारे हिसाब से सही मिला क्या, क्योंकि ज़्यादा काम करने वाले को ज़्यादा पैसे मिले, कम काम करने वाले को कम पैसे मिले। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो भी पैसे वगैरह बांटने की बात आती है वो हम अगर कोई आदमी छोड़ के बीच में काम नहीं जा रहा है, आराम से दोनों लोग कर रहे हैं साथ में मिलके, तो हम किस हिसाब से उनको देंगे पैसे, उनकी क्षमता के हिसाब से, जिसकी ज़्यादा क्षमता उसको ज़्यादा पैसे, जिसकी कम क्षमता उसको कम पैसे, है ना। तो उसी प्रकार हमारा ये सवाल भी है, यहाँ पर बोला क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। फिर बोला ए और बी के बीच में उन्होंने उठाकर दे दिए 3,200 रुपये या 3200 रुपये दे दिए, और बोल दिया कि भाई कार्य करने की जिम्मेदारी दे दी ए और बी को। इन्होंने क्या किया, होशियार उन्होंने एक सी को ले आया और सी को लाकर ये किया कि अब अपन तीनों लोग काम मिलकर करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तुम सी को लाओ, कुछ भी करो, तुमको मैं ये काम खत्म करने के लिए ठेकेदार जो भी है उसने कहा कि मैं 3200 रुपये दे रहा हूँ, तुमको जैसा लगे वैसा करो तुम। तो 3200 रुपये दे दिए उनके हाथ में, और उन्होंने क्या किया, सी को भी साथ में जोड़ लिया, और तीनों मिलकर उन्होंने सी की मदद से, मदद मतलब तीनों लोग आ गए साथ में, और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया। देखो ये अकेला कर रहा था तो 6 दिन ले रहा था, कितने दिन ले रहा था, 6 दिन, और बी अकेला कर रहा था तो 8 दिन ले रहा था। उन्होंने क्या किया, सी को भी साथ में लिया और सी को साथ में जैसे लेकर आए, सी को लेकर आए और 3 दिन में काम को खत्म कर दिया। तो उन्होंने बोला कि सी के हिस्से में राशि कितनी आई, सी भी तो करेगा, तो भाई ऐसा थोड़ी कि फ्री में करेगा कि भाई मेरे को लाया है कहीं से तो फ्री में करवा दोगे, आशीष जैसा हालांकि फ्री में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सी को अगर काम करने के लिए लेकर आए हैं तो उसको कैसे पैसे मिलेगा ये बताओ, उसकी जैसी क्षमता होगी वैसे पैसे देंगे। नियम के अनुसार यही है कि जिसकी ज्यादा क्षमता उसको ज्यादा पैसे, जिसकी कम क्षमता उसको कम पैसे। तो हम क्या करें, ए बी, और फिर उन्होंने क्या किया, ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया है लास्ट में काम। तो ए ने कितने दिन काम किया है, ए 6 दिन में काम पूरा कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, और ए और बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। ठीक, इतना समझ में आ गया। अगर पूछा जाए कि टोटल काम कितना होगा तो क्या होगा, 24। अगर ये 24 है तो ए की क्षमता कितनी होगी, ए की क्षमता कितनी होगी 4, बी की क्षमता
3 और इसकी क्षमता 8। तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? देखो ए, बी और सी ये तीनों की क्षमता कितनी है? 8 है। और ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है टोटल मिला के? ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है टोटल मिला के? 7। तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 1। सी की क्षमता 1 हो गई। और हमने यही कहा है कि हम तो अगर कोई छोड़ ओड़ के नहीं गया है काम, सब लोग ने किया है, तीनों ने साथ में मिलकर काम किया है, तो पैसे हम कैसे बांटेंगे? क्षमता के हिसाब से। अब सी के हिस्से की अगर बात करें तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? उसकी क्षमता कितनी है? 1। तो पहले हम टोटल क्षमता निकाल लें। टोटल क्षमता हमारे पास कितनी है? 8। टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास? 3200 रुपए टोटल है। ठीक, टोटल क्षमता कितनी है? 8। तो इसका मतलब 8 चुको 32, तो 400 रुपए एक क्षमता जिसकी होगी उसको 400 रुपए मिलेंगे भाई, उसने कहा है। एक क्षमता वाले को 400 रुपए मिलेंगे, 2 क्षमता वाले को 800 रुपए मिलेंगे, 3 क्षमता वाले को 1200 रुपए मिलेंगे, 4 क्षमता वाले को 1600 रुपए मिलेंगे। तो हमको क्या पूछा है? सी को कितनी राशि मिली? तो सी की क्षमता कितनी है? 1। तो 1 अगर है तो हमारे पास आंसर भी हमारा, एक क्षमता वाले को हम कितने रुपए देंगे? 400 रुपए देंगे। चलिए, क्या है क्वेश्चन? 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्तियों के बीच में 1400 रुपये दिए गए हैं। 1400 रुपये में एक कार्य का ठेका दे दिया है। अब समझ में आएगा ठेकेदार का क्या काम है? ठेका दे दिया और उन्होंने क्या कहा? इसी कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं वो। ठीक है, जबकि ये कौन कर सकता है? ये सबसे पहले अगर बोला जाए तो एक काम करने के लिए एक ठेकेदार उनमें से एक आदमी 7 दिन में कर सकता है, जबकि दूसरा आदमी कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन में। और एक लड़के को उन्होंने पकड़ लिया कि भाई इधर आ, काम तेरे से भी करवाना है। तो उन्होंने क्या किया? एक लड़के को पकड़ लिया कि भाई इतने दिन तक कौन करेगा। उन्होंने एक लड़के की सहायता से, मतलब सहायता मतलब क्या कि वो लोग भी काम में रहे होंगे, अकेला थोड़ी लड़के को भेज देंगे वो। तीनों मिलकर उन्होंने 3 दिन में उस कार्य को खत्म कर दिया। पूछा कि लड़के को कितने रुपए मिले। अब लड़के को लाया तो भाई उसी से दिक्कत है कि उसको कितने रुपए मिलने वाले हैं। ठीक, वही तरीका है आपका सबसे सही तरीका। ए है मान लेते हैं, एक बी है, और ए बी और सी कौन है? लड़का है। ठीक, ए कितने दिन में काम कर सकता है? 7 दिन में। बी 8 दिन में, और सी 3 दिन में। कितना काम करेंगे वो? टोटल कितना काम आने हम? जल्दी बताओ। क्या सोचोगे काम के लिए? पेन वैन से नहीं, वैसे सोच कर बताओ। वैसे तो फिर पेन से तो वही निकालोगे उठा के, ये वाला नहीं चाहिए। वैसे देखो, इतना पता है कि ये 7 तो किसी से कटने वाला है नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है ना। 7 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, वो किसी से कटेगी नहीं, तो 7 तो आएगा ही आएगा। और 3 भी किसी से कटने वाला नहीं है आपस में। 3 आपस में कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटेगा, तो 3 भी आएगा ही आएगा। और 8, जब ये 7 और 3 आपस में कट ही नहीं रहे हैं, तो 8 किससे कटेगा? किसी से नहीं कटेगा। तो कितना आ गया? ये आ गया 21, और 21 का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 168। आपको समझ में आया 168 कैसे लिया हमने? 168। ठीक है, अब हमको ए का काम निकालना है। क्या करें? इसमें भाग देते हैं 7 का। अगर 7 से हम इसको भाग कर देते हैं तो हमारा ए का काम निकल जाएगा। ए का काम मतलब ए की क्षमता, सॉरी, ए की क्षमता कैसे निकालेंगे? एक दिन में ये टोटल 7 दिन तक काम करता है। अगर इतना काम हमारे पास है तो कितने दिन तक काम करेंगे? आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको 1 सेकंड ये जरूर सोच लेना है कि 7 में किसका गुणा करेंगे लास्ट में 8 आ जाए। इतना तो पता है 4 से गुणा करेंगे तभी आएगा। तो लगभग इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यूनिट डिजिट पर तो 4 आना है। अब 4 आएगा तो आपको देख लेना है कि 7 चुको 28, 2, और फिर इसके बाद क्या गुणा करें कि 16 आ जाए। तो 2 से गुणा करेंगे तो हम 16 आ जाएगा, तो 24 हो गए। मतलब ए की क्षमता 24 आ गई। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 8 है। 21 के बारे तो कम से कम याद कर लो। इस तरफ जो चीज रहेगी उसके दुगना उसके सामने रहेगा। 21 क्या होता है? यही होता है ना, इधर 1 2 3 रहेगा, 4 5 6 7 8 रहेगा, उसका दुगना इस तरफ रहेगा। तो 21 के बारे तो कम से कम पहचान लो, कहीं पर अगर दिखता है तो तुम्हारे दोस्त टाइप के लगेंगे, तुमको थोड़ा जाना पहचानी चीज लगेगी। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ये 8 है और ये 16 है, इसका मतलब क्या है? ये 21 के बारे हैं। अब यहाँ पर 3 से अगर बात करें तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 56। अभी अगर कटने की बात आई तो रवि के दिमाग में एक चीज जरूर आई होगी। क्यों रवि?
ये 7 अगर कट जाए, अगर ये 7 से हमको भागी देना है ना, आखिर में क्या करना है इसको निकालने के लिए 7 से भाग देना है, तो 8 3 24, समझ में आया। यहाँ 8, ये 8 है हमारे पास, 8 से अल्टीमेट इसको भाग करना है, तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचा 21, समझ में आ रहा है ना। ये 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना बचा 56। क्षमता निकाल ली डायरेक्ट, गुणा से इसीलिए सिखाया पहले कि आपको ये भी तरीका, सारे तरीके पता होना चाहिए, कहाँ कौन से तरीके अचानक यूज कर लो। तो आपने ये टोटल क्षमता निकाल ली है ना। अब ए बी सी की निकाल ली, हमको पूछा क्या है, लड़के को कितने रुपए मिलेंगे। भाई लड़के को कितना रुपए मिलना है, क्या मिलना है, वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन लड़के की क्षमता तो पता चले हमको। लड़के की क्षमता अगर निकालने की कोशिश करें तो कितनी आएगी, टोटल क्षमता कितनी है 56 है। ए बी और सी की टोटल क्षमता कितनी है 56, तीनों की क्षमता 56 है ना। अगर इनकी दोनों की घटा दें तो कितना है 45। ए और बी की कितनी है टोटल 45, अगर इससे घटाएं तो कितनी आएगी, कितनी आएगी यहाँ पर 11। तो अगर हम ये 56 कर रहे हैं तो सी को अगर इस तरफ ले जाते हैं तो हमारे पास सी की क्षमता 11 आ गई। ठीक, अब हमारे पास जो पैसे हैं उसको हमको बांटना है। टोटल हमारे पास पैसे कितने हैं 1400 रुपये हमारे पास टोटल है। टोटल क्षमता कितनी है, टोटल पैसे निकल गए तो टोटल क्षमता निकालेंगे हम। टोटल क्षमता कितनी है हमारे पास 56। हमको क्षमता किसकी निकालनी है, सी की। सी की क्षमता अगर, अब तुमको वो तरीका पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, रियल वाला बताया था, लेकिन चलो पहले आप इसी का निकालो। कितना है 14 चौको 56, और 4 से 100 कितने बार कटेगा 25 बार। तो इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास कितना आ गया 25। अब एक क्षमता पर 25 रुपए मिलने वाले हैं भाई, किसी को भी जिसकी एक क्षमता है उसको 25 रुपए मिलेंगे। तो हमको किसकी क्षमता निकाली है, हमने लड़के को पूछा है, तो लड़के की क्षमता कितनी है 11। तो 11 गुणित 25 कितनी हो गई 5 7 और 2 275। 11 से गुणा कैसे करते हैं बता देता हूं। वहां पर क्या था 25 था, 11 से गुणा करने का एक ही तरीका है, जो इकाई में उसको इकाई में लिख लो। लिख लिया 5, उसके सामने जो है उसको जोड़ दो, कितना हो गया 7, और जो लास्ट में है उसको वही का वही लिख दो, तो 275 इसका मल्टीप्लाइड हो जाएगा। चेक करने का क्या तरीका है कि 11 का मल्टीपल है, इसका और इसका अगर हम जोड़ें 7 हो रहा है, और बीच में जो बचा है वो भी 7 ही होगा। दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाएगा तो कभी भी 0 निकलेगा। क्या 4 नंबर हो 1 2 3 4, इसमें अगर कहा जाए 11 से मल्टीप्लाई किया जाए, क्या करोगे सबसे पहले 4 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, फिर इसको और इसको जोड़ दिया 7, इसको और इसको जोड़ दिया 5, इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ा कितना आया 3, कहाँ से 10, टोटल किसने कैसे जोड़ते हैं 2 और 1 3। ठीक, और जो लास्ट में बचा उसको 1 लिख दिया। ठीक, अब देखना इनका आपस में देखना, एक एक छोड़ के, इसका और इसको जोड़ा और इसको और इसको जोड़ो, कितना आया 5 और 4 9, 9 और 1 10। अब इसको और इसको जोड़ा कितना आया 10, 10 और 10 आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन वही आएगा उसको। हाँ चलो समझा देंगे, तो उतार लो पहले फिर समझाते हैं। डायरेक्ट अब एक चीज एलसीएम का सीखो पहले, कि जहां पर भी अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर, ऐसा संख्या जो किसी से भी कटे ना, किसी से भी नहीं, एक से तो कटती है, एक से तो कोई के भी पहाड़े में अगर चेक करो तो एक तो आएगा ही आएगा। तो प्राइम नंबर अगर है या अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम डायरेक्ट उनका मल्टीप्लाइड होगा और कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6, और इसके साथ 5 और कर दो, 2 3 5 का एलसीएम क्या होगा, ये आपस में कोई कट ही नहीं रहे। अगर आपस में नहीं कटते हैं इसका मतलब कोई अगर प्राइम नंबर है तो उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाइड ही एलसीएम होगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखने के लिए जब क्वेश्चन करते हैं तब ये बहुत ज्यादा काम पड़ता है कि कब एलसीएम लेना है, कब नहीं लेना है, कब कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 संख्याएं हैं 2 3 और अगर मैंने कहा कि एक 17 है, एक 13 है और एक 2 है, तो 3 संख्याएं और 2 अगर अभाज्य है मतलब प्राइम है 2, तो फिर डायरेक्ट तीनों का ही मल्टीप्लाइड होगा। वो एक अकेली तो कुछ कट ही नहीं सकती ना, अकेली अगर सम संख्या भी आ गई, विषम संख्या भी आ गई, कुछ भी अगर आ जाती है तो वो कटेगी नहीं किसी से। तो इसका मतलब ये तीनों का मल्टीप्लाई ही क्या होगा एलसीएम होगा। तो एलसीएम का आप डायरेक्ट कैसे ले सकते हो, अगर अभाज्य संख्या है, अब अभाज्य संख्या खुद देखोगे कौन कौन सी होती है, याद भी करना उनको। अभाज्य संख्याएं अगर पूरी तीनों की तीनों है तब भी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेना है। 2 अभाज्य है और एक कोई भी हो, वो भाज्य हो, विषम हो, इवन हो, ओड हो, कोई भी हो, तो भी हम तीनों संख्याओं का क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, लिख लिया, नोट कर लिया, चलें। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके के बहुत ज्यादा आते हैं,
नहीं नोट मत करो, पहले समझो इसको क्या है ये। देखो समझना इस चीज़ को, मैंने कहा कि ए कोई काम को कर रहा है 5 दिन में 6 दिन में कैसे भी कर दे रहा है। मैंने कहा ए कोई काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने कहा कि दोनों को अगर मिलकर साथ में शुरू करवा दूं और किसी वजह से कोई भी कारण से दोनों ने काम शुरू तो किया, दोनों अकेले अकेले करते हैं, तो ये टोटल काम कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 30। अब 30 कैसे आया, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और ये एक, अगर एक प्राइम है तो दूसरी संख्या कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि प्राइम तो किसी से कटता ही नहीं है। तो मैंने क्या बताया, एक अकेली अगर दो संख्याएं हैं तो एक प्राइम अगर एक को प्राइम हो भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि ये 3 दिन में काम कर सकता है और ये 6 दिन में कर सकता है। समस्या ये खड़ी हुई कि मैंने कहा कि भाई तुम दोनों लोग काम करो साथ में, और दोनों लोगों ने काम किया, लेकिन कोई भी कारण से ए ने 2 दिन तक काम किया और छोड़ दिया। क्या किया ए ने, 2 दिन तक काम किया। तो ए ने अगर 2 दिन तक काम करके छोड़ा है, मतलब दोनों ने साथ में शुरू किया, तो 2 दिन बाद ए काम छोड़ रहा है। कितने दिन बाद छोड़ रहा है, 2 दिन बाद। अगर ए 2 दिन बाद अगर काम छोड़ रहा है तो 2 दिन तक तो काम किया ही होगा ना उसने, ऐसा तो है नहीं काम छोड़कर भाग गया शुरू में। शुरू में अगर नहीं भागा तो उसने क्या किया, ए ने, ए और बी, मैंने कहा कि दोनों लोग काम करो भाई, तो दोनों लोगों ने 2 दिन तक तो काम किया ही होगा। ए ने भी 2 दिन तक काम किया होगा, बी ने भी 2 दिन तक। तो ए और बी अगर दोनों 2 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, मैंने कहा कि 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। क्या लिखा मैंने, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। और मैंने क्या कहा था कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अगर दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं इसका क्या मतलब है कि ए और बी दोनों काम करेंगे, तो दोनों ने काम मिलकर शुरू किया और 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो 2 दिन तक तो काम दोनों ने किया ना आराम से। अगर 2 दिन तक दोनों ने काम किया तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे, ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 11। तो दोनों ने 2 दिन तक काम किया तो कितना काम कर देंगे वो, 22 काम कर चुके होंगे। अब हमारे से अगर पूछ लिया जाए कि बचा हुआ काम ए काम छोड़कर चला गया है, तो बचे हुए काम को कौन करेगा, अब बी करेगा। बचा हुआ काम हमारे पास कितना है, अब 22 काम हो चुका है, 8 काम हमारे पास बचा हुआ है। अगर 8 काम बचा हुआ है हमारे से करेगा कौन, अब बी। 8 काम 6 की क्षमता से करेगा। अरे तो ए तो काम छोड़कर गया तो बी करेगा ना काम, तो बचे हुए काम को तो इसकी क्षमता इनकी 5 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 5 भी आ गई, तो ये 5। तो हमारे से अगर पूछा जाए कि बचा हुआ काम कौन कितने दिन में करेगा, अगर हमारे से पूछा जाता है, तो आपको क्या सोचना है, सबसे पहले ये देखना है कि काम छोड़कर कौन जा रहा है। जो काम छोड़कर जा रहा है उसकी क्षमता और उसकी ताकत और उसके काम, उसको पूरे को हटा दो पहले। जैसे ही हटा दिया, बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। अब बी करेगा तो बी की क्षमता से हम उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको पहले समझते हैं ये क्वेश्चन को। मैंने कहा कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तुम लोग पूछ रहे थे ये वाला क्वेश्चन, है ना। मैंने कहा कि ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, और बी 15 दिन में। यही है। टोटल काम कितना मान लूं मैं, टोटल काम कितना मान लूं, 30। अगर ए कितना काम करेगा एक दिन में, 3, बी कितना करेगा, 2। ठीक है, टोटल क्षमता इनकी कितनी आ गई, 5। अब समझना इसके बाद क्या हुआ है। क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। दोनों साथ में कार्य करना शुरू करते हैं। दोनों ने साथ में काम शुरू किया, मतलब क्या है कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों अगर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं इसका मतलब दोनों की क्षमताएं, दोनों की टोटल क्षमता से काम होगा। हुआ क्या, उन्होंने 4 दिन तक काम किया। दोनों ने 4 दिन तक ही काम किया ना। दोनों 4 दिन तक अगर काम करेंगे कितना काम कर देंगे, एक दिन में वो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 20। तो हम कह रहे हैं ए और बी कि अगर हम टोटल काम की अगर बात करें, टोटल काम हमारे पास कितना है, टोटल काम हमारे पास 30 है। और ए और बी की टोटल क्षमता कितनी है हमारे पास, 5। काम कितना ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया है, कितने दिन तक, 4 दिन तक किया है। टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 20 काम हमारे पास टोटल हो गया। हमारे से पूछा क्या है, ए कार्य छोड़कर चला जाता है और फिर शेष काम जो भी अब बचा हुआ काम है, जो भी ए छोड़कर चला गया, अब बी ने जो काम किया है, ए ने भी जो काम किया, वो सब कुछ हो चुका है। और होने के बाद क्या हुआ है कि बी शेष काम को कितने दिन में करेगा। पहले हम शेष काम निकालें। टोटल काम कितना हो गया है हमारे पास, 20 काम हो चुका है। टोटल काम कितना था हमारे पास, 30 काम था। बचा कितना काम, शेष काम हमारे पास 10 है। क्या शेष काम हमारे पास 10 है। अब हमारे पास शेष काम 10 है। अब बी करेगा उस काम को, बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी की क्षमता कितनी है, 2। तो 5 दिन में शेष काम को पूरा कर देगा भाई। कौन करेगा 5 दिन में, बी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ए काम छोड़कर जा रहा है, लेकिन कितने दिन में बी अकेला उस बचे हुए काम को करेगा, वो आपको समझ में आना है। सबसे ज्यादा आपको यही समझ में आना चाहिए लास्ट का, कि आपसे पूछा गया है, जो पूछा है उसके हिसाब से डाटा हमको तैयार करना पड़ेगा। हमारे से पूछा कि शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो पहले शेष काम निकाल लेते हैं। और शेष काम निकालते ही जो काम हमने किया है
और टोटल काम हमारे पास जितना है किया वाला काम, दोनों को अगर हम हटा देते हैं, दोनों को अगर जैसे हटाते हैं शेष काम निकल जाएगा। शेष काम निकलते ही हम वो शेष काम को किससे करवाना है, हमको बी से करवाना है। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, समझते हैं इसको। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा जो चेंजेस है डाटा का है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 9 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम पूछा है हमारे से, और शेष काम किससे करवाना है हमको, बी अगर छोड़कर चला गया तो ए करेगा। तो पहले हम शेष काम निकाल लें। टोटल काम हम कितना माने, ये 20 है और ये 30 है। ए 20 करता है, बी 30 दिन में, टोटल काम 60। आप कहोगे सर आप डाटा आसान लेते हो, आपको एलसीएम थोड़ी ना सिखाना, आपको पहले मेथड पता चलना चाहिए, मेथड निकलती कैसे और किस तरीके से निकलता है क्वेश्चन। ए का कितना मान लें 3, बी का कितना मान लें 2, टोटल काम 5। ए और बी दोनों मिलकर अगर करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 5 काम। ठीक, अब हुआ क्या है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। अगर दोनों ने किया तो दोनों अपनी टोटल क्षमता से करेंगे। कितने दिन तक किया दोनों ने, 9 दिन तक। तो कितना काम कर दिया होगा उन्होंने, 45 काम। ए और बी ने टोटल मिलाकर कितने दिन काम किया, इनकी क्षमता कितनी है 5। कितना है, 9 दिन तक काम किया है, कितना काम कर दिया होगा 45। अब शेष काम हमारे पास क्या आ जाएगा, शेष काम 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15। अब बचे हुए काम को कौन करेगा, ए। हमारे से यही पूछा है कि शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। शेष काम ए करने वाला है। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। बचे हुए काम को वो 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। आ गया समझ में, चलो बढ़िया है। हो गया, चले चलिए ये क्वेश्चन को सोचो जरा क्या होगा। पढ़ो पहले। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम किया, कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। अब समझना इसको, कुछ दिन बाद हमें ये नहीं पता है उन्होंने पहले क्या किया था, पहले दे देते थे कि भाई इतने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। उन्होंने क्या किया अब कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। यदि पूरा काम कार्य 9 दिन में समाप्त हो गया, अब 9 दिन में अगर समाप्त हुआ है, उन्होंने क्या कहा है पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ है। टोटल कितने दिन लगे हैं उनको, 9 दिन लगे, और ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला गया है। तो पूछा है, तो बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया। कुछ दिन बाद काम छोड़कर गया है बोल रहा है, और यही कुछ दिन को पूछ लिया उसने कि ए कितने दिन बाद काम छोड़कर गया है, यही पूछा है हमारे से। अगर ये बोला है कि यदि पूरा कार्य 9 दिन में पूरा समाप्त होता है, काम छोड़कर कौन गया है ये बताओ पहले। ए काम छोड़, क्या बी गया है क्या, इसका मतलब बी नहीं किया होगा, जो भी किया होगा करना मत। चलो पहले हम क्वेश्चन की भाषा को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखते हैं। ए कितने दिन में 10 दिन, बी 15 दिन, टोटल काम 30। ए 3 दिन, बी 2 दिन, टोटल 5। ए और बी 5। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से समझना, तब जाके आपको कुछ लॉजिक समझ में आएगा। ए काम छोड़कर गया है, ए कुछ दिन बाद काम छोड़कर गया, क्या बी काम छोड़कर गया है क्या, बी काम छोड़कर गया ही नहीं है। बी अगर काम छोड़कर नहीं गया तो 9 दिन, यदि पूरा कार्य 9 दिन में पूरा होता है, मतलब ए ने कब छोड़ा है कब नहीं छोड़ा है हमें नहीं पता, लेकिन टोटल काम 9 दिन तक हुआ है, और 9 दिन तक बी ने तो किया ही होगा काम, बी थोड़ी ना छोड़ के गया है कहीं पे। समझ में आ रहा है कि नहीं पहले, कि ए काम छोड़कर गया है, कौन छोड़कर गया है काम, ए। अगर ए काम छोड़कर गया है तो बी कभी छोड़कर गया है क्या, नहीं गया। और हम कह रहे हैं टोटल काम 9 दिन में हुआ है, तो 9 दिन तक बी ने तो काम किया ही होगा ना। अगर 9 दिन तक बी काम कर दे तो कितना काम कर देगा वो, सिर्फ बी अकेला अगर 9 दिन तक काम करता है। हम कह रहे हैं ए काम छोड़कर गया है, ठीक है भाई तुम छोड़कर जाओ, तुमको जैसा लगता है वो करो, लेकिन बी बेचारा इतना शरीफ इंसान है, उसने शुरू से लेकर अंत तक काम किया है। अब शुरू से लेकर अंत तक अगर उसने काम किया है तो कितना काम किया होगा, एक दिन में वो कितना काम करता है 9, तो 9 दिन में कितना, एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 9 दिन में कितना काम कर देगा 18। तो बी की अगर हम बात करें 9 दिन में तो कितना काम कर दिया उसने, 9 दिन काम करता है और 2 की क्षमता से करता है, तो टोटल 18 काम किया। बी ने शुरू से लेकर अंत तक का अगर बात करी जाए तो 18 काम किया है। शुरू से बेचारा लगा था, जिस दिन से वो दोनों एक साथ लगे उसी दिन से वो लगा, और लास्ट तक उसने काम किया है। ए कहीं छोड़कर गया है, कहीं आया है, कहीं छोड़कर गया है, जो भी किया उसने, लेकिन वो ए छोड़कर गया है और बी लास्ट तक काम किया। तो बी ने बेचारे ने शुरू से लेकर अंत तक 18 काम कर दिया। बचा हुआ काम कौन करेगा, बचा हुआ काम अगर हम कह रहे हैं कि बी ने 18 काम किया है, तो ए ने, बी काम ने शुरू से लेकर अंत तक का काम निकाल लिया, तो अब जितना भी बचा हुआ काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। अब ए ही छोड़कर गया था ना, कहीं ना कहीं ए छोड़कर गया था, तो बी ने तो छोड़ा नहीं, और बी ने नहीं छोड़ा तो बी काम ने टोटल काम निकाल लिया। बी का टोटल काम निकल कर आ गया 18।
बचा कितना काम हमारे पास शेष काम? 30 माइनस 18, कितना काम बच गया? 12 काम। ये 12 काम किसने किया होगा? ए ने। कितनी क्षमता है ए की? 3 क्षमता है ना। अगर 3 क्षमता है तो कितने दिन काम किया होगा उसने? 4 दिन काम किया होगा। 4 दिन बाद ए ने काम, 4 दिन तक काम किया, उसके बाद तो छोड़ दिया उसने। अब 4 दिन उसने काम छोड़ दिया तो ये अपने से पूछा भी कि भाई ए ने कितने दिन में काम छोड़ा है? 4 दिन बाद छोड़ दिया उसने, क्योंकि छोड़ने वाला कौन नहीं है यहाँ पर? बी नहीं है। छोड़ने वाले को हमको निकालना है। तो बी अगर छोड़ ही नहीं रहा तो बेचारा शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। अंत तक अगर काम कर रहा है तो 18 काम वो टोटल कर रहा है। अगर 18 काम वो टोटल कर रहा है, इसका मतलब बचा हुआ काम कौन करेगा? जिसने छोड़ा था। अब छोड़ा हुआ काम 12 है, छोड़े हुए दिन 4 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आगे क्या किया है उन्होंने? तीनों कार्य शुरू करते हैं। तीनों कार्य शुरू किया, मतलब तीनों, मतलब ABC तीनों मिलकर काम को शुरू कर रहे हैं। हुआ क्या? 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, फिर 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, फिर कुछ नाटक हुई, फिर 3 दिन बाद फिर बी काम छोड़कर चला गया, है ना। पूछा है शेष कार्य को सी कितने दिन में पूरा कर देगा। अब आशीष कह रहा है ये कितने तो काम छोड़ रहे हैं, क्या क्या काम छोड़ रहे हैं, कैसे समझेंगे इसको, है ना। ए ने 3 दिन तक, इतना तो आपको समझ में आ गया कि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ा। 3 दिन तक तो तीनों लोग साथ में मिलकर काम कर रहे थे। पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को समझ लोगे तो आप आराम से ये समझ जाओगे कि क्या हमको निकालना है। ए ने, ए बी सी तीनों काम शुरू कर रहे हैं, आराम से करते जा रहे हैं। 3 दिन बाद कुछ नाटक हुई, आपस में लड़ाई झगड़े हुए, ए ने कहा भाई मैं तो नहीं करता तुम्हारे साथ काम। तो 3 दिन तक तो तीनों ने काम किया ना। अब 3 दिन तक तीनों ने काम कर दिया, ए ने छोड़कर चला गया। फिर क्या हुआ? चलता रहा कि भाई ए छोड़कर चला गया, तो अब कौन करेगा काम? बी और सी करेगा बेचारा। बी और सी करते 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 फिर 3 दिन हुए, फिर बी को कुछ समस्या खड़ी हुई। अब बी ने उठा के 3 दिन बाद बी छोड़कर चला गया। अब बचे हुए काम को कौन करेगा बेचारा? फंस गया अकेला। ठेकेदार ने कह दिया भाई पैसे एक भी नहीं देने वाला हूँ अगर तुम छोड़कर चले गए तो, तुमको काम तो पूरा करना पड़ेगा। तो सी ने कहा भाई कि जो भी काम किया है लास्ट तक मैं करता हूँ। तो यही पूछा है आपसे कि शेष काम, मतलब ये जो छोड़ने के बाद इसने छोड़ा है, उसने किया है, जो भी किया, उसके बाद सी कितने दिन में शेष काम को पूरा करेगा। पहले हम शेष काम निकाल लें। क्या तरीका है हमारे पास? एक ही तरीका है। ए बी और सी 10, 15 और 30, एलसीएम 30। ये इसकी क्षमता कितनी आएगी? 3, इसकी 2 और इसकी 1। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ है? ए बी और सी, अब समझना, तीनों कार्य शुरू करते हैं। अब तीनों अगर काम शुरू कर रहे हैं और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर जा रहा है, तो 3 दिन तक तो तीनों ने किया होगा। अब तीनों ने अगर 3 दिन तक काम किया होगा तो पहले तो तीनों की क्षमता निकाल लें। कितनी आ गई क्षमता? 6। अगर तीनों की क्षमता 6 है, 3 दिन तक तो तीनों ने किया ना। ए उसके बाद छोड़कर गया है, 3 दिन तक तो तीनों ने किया है। तो 3 दिन तक अगर करेंगे तो कितना काम कर देंगे वो? 18 काम कर दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब ए काम छोड़कर चला गया, अब बचा कौन है? अब बचा हुआ काम कौन करेगा भैया? बी और सी। अब बचा हुए काम जैसे ही शुरू हुआ, ए छोड़कर चला गया, अब बी और सी बेचारे बचे हैं। अब उन्होंने काम शुरू किया, और काम करते 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 बी और सी ने 3 दिन तक किया, और बी 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। अगर बी 3 दिन बाद काम छोड़कर गया तो 3 दिन तक तो किया ही होगा ना उसने। अगर उसने 3 दिन तक काम किया है बी और सी ने, तो 3 दिन तक तो काम किया है। बी और सी कितना काम कर रहे हैं? 3। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं ना। तो टोटल 3 दिन तक काम किया बी और सी ने, तो टोटल काम कितना करेंगे वो? 9। ठीक है, कितना काम हो गया हमारे पास? 18 काम तो ये हो गए और 9 काम ये हो गया। अब क्या समस्या आ गई? हमारे से ये पूछा शेष कार्य जो भी हो चुका है उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा? सी करेगा। टोटल काम कितना है हमारे पास? 30। काम कितना हो चुका है? 18 ये और 9 ये, काम कितना हो गया? 27। बचा कितना काम? 3 काम। अब 3 काम हमारे पास बचा हुआ है, और यही पूछा है कि हमारे शेष काम सी कितने दिन में करेगा। सी एक दिन में कितना काम करता है? 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3। आशीष ठीक ठाक चल रहा है ना बेटा? क्वेश्चन आते हैं यही के यही आते हैं, बिल्कुल कोई क्वेश्चन चेंज भी नहीं होगा, यही कहीं छप जाएगा आपके पेपर में। चलिए ये क्वेश्चन अगर कर दो तब मैं मान सकता हूँ कि शायद आप लोगों को जो चीज़ें थोड़ा सा एडवांस लेवल का आप सोच पाते हो। क्वेश्चन ठीक से पढ़ना समझना तो ही आंसर निकलेंगे, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा आपसे।
क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, अभी भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं पढ़ा तो पक्का गलत होगा। टाइम एंड वर्क से आए थे कि नहीं क्वेश्चन राहुल एग्जाम में? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, तो इतना ढंग से पढ़ लिया, इतना ढंग से पढ़ लिया, समझ में ही नहीं आ रहा है ना। क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है किसी भी प्रकार से, पहले समझो कि क्या बोलना चाह रहा है, ये अगर समझ जाओगे तो फिर आप शायद कुछ हद तक क्वेश्चन को कर पाओगे। बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी 15 दिन में कर सकता है, ठीक, और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और सी 30 दिन में उसी काम को कर सकता है, ठीक। अब हुआ क्या, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, कुछ दिन बाद चला जाता है, ए चला जाता है, ठीक है, उसी के 4 दिन बाद बी चला जाता है, और शेष काम 2 दिन में समाप्त किया जा सकता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला, ये पूछा है, मतलब शुरू से लेकर अंत तक कितने दिन तक काम चला, ये पूछ रहे हैं आपसे। छोटा सा ट्विस्ट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है, बस अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा पाओ तो आराम से निकल सकता है। कुछ दिन बाद ए चला गया, उसी के 4 दिन बाद, मतलब ए जिस दिन छोड़कर गया उसके 4 दिन बाद फिर कौन छोड़कर गया, बी छोड़कर गया है, और शेष काम को कौन कर सकता है, सी ने पूरा किया है। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। करें स्टार्ट, चलिए आंसर नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, बस बोल दो, अब 2 ऑप्शन और बचे हैं, इसके अलावा बचे, चलो ए बी और सी, ठीक है। ए कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन, बी कितने दिन, 20 दिन में, और सी 30 दिन में, टोटल वर्क 60। कितना मान लें इसको 3, इसको 2। चलिए इधर ध्यान दो, ये स्थिति है, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। और ए बी सी अगर तीनों साथ में मिलकर काम कर दे तो टोटल काम कितना कर देंगे, वो कितना काम कर देंगे, 9। चलिए हम समझते हैं, पहले तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, इतना समझ में आ गया, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। मैंने कहा तीनों अगर एक साथ काम शुरू करते हैं, ए बी और सी, ये कितने दिन में करते हैं ये तो नहीं पता हमको, ये नहीं पता है ना हमको, लेकिन इतना जरूर पता है हमको कि तीनों की क्षमता कितनी है हमारे पास, 9 है, ये तो पता है ना हमको। चलिए कहाँ गया, कुछ दिन बाद ए छोड़कर चला जाता है, फिर बोला उसी के 4 दिन बाद, अब हमें नहीं पता कि कितने दिन बाद, लेकिन इतना जरूर पता है 4 दिन बाद ए तो काम छोड़कर चला गया है ना, ए काम छोड़कर चला गया, अब कौन करेगा काम, बी और सी। कितने दिन तक करेंगे वो, 4 दिन तक तो बी और सी करेंगे, 4 दिन बाद बी छोड़कर गया ना, 4 दिन तक तो करेगा बी और सी, तो 4 दिन तक बी और सी काम करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितना काम करते हैं वो बी और सी, 5 काम करते हैं, टोटल काम कितना कर दिया उन्होंने, 20 काम कर दिया, ठीक है। अब कौन करेगा बचा हुआ काम, सी करेगा, बचा हुआ काम तो सी करने वाला है ना, सुनो तो सही यार, बोल, बचा हुआ काम कौन करेगा अब, सी। कितने दिन तक काम किया है सी ने बचे हुए काम को, 2 दिन तक। अगर 2 दिन तक इसने काम किया है, कितनी क्षमता है इसकी क्षमता कितनी है सी की, 2, काम कितना हो गया, 4 काम। अब बताओ हमारे पास टोटल काम 20 था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास काम कितना हो गया, 4। हमने काम कितना किया है अभी तक, 24 काम कर चुके हैं, बचा हुआ काम कितना है, 36 काम है। इतना तो अगर आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल काम हमारे पास अब 36 बचा हुआ है, सब लोग छोड़ के भी चले गए, जिसने करना था वो कर भी चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो अब ये 36 काम कौन कर रहा होगा, अब ये तीनों ही मिलकर करेंगे ना, 36 काम तो इन्होंने ही किया होगा। अगर हम कह रहे हैं ये 36 काम है, तो यहाँ पर दिन कितने रहे होंगे, 4 दिन रहे होंगे, है ना, समझ में आया। लेकिन हमारे से पूछा क्या है, कुल कितने दिन तक काम चला है, मतलब पूरा काम कितने दिन हुआ है, 4 दिन यहाँ किया है, 4 दिन यहाँ किया है, और 2 दिन यहाँ किया है, टोटल कितने दिन हो गए, 10 दिन। तो 10 दिन तक काम चला है, 4 + 4 + 2 बराबर 10 दिन। सेपरेट निकाल के किया, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। उसमें क्या किया होगा तुमने, उसमें यही किया होगा, देखो उसमें एक चीज किया होगा कि ये 4 दिन सी ने किया है, और ये 2 दिन भी सी ने किया है, 6 दिन तो किया ही है सी ने। अब 6 दिन अगर किया है तो कितना काम किया होगा, 12 काम। अब ये 4 दिन किसने किया है, बी ने किया है, क्योंकि सी ने तो पहले हम करवा चुके हैं सी से, तो 4 दिन किसने किया है, बी ने। अगर बी ने 4 दिन किया तो कितना काम किया होगा, 12, तो 12 और 12 24 हो गए, बचा काम 36। अब कौन करेगा टोटल काम, तीनों मिलकर करेंगे, तो टोटल काम
4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। अगर 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे तो हमारे से पूछा है पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? टोटल काम हमारे पास 36 हो चुका है। टोटल हमारे पास कितने दिन लगेंगे? 4 दिन ये, 4 दिन ये, 2 दिन ये। टोटल काम हमारे पास 10 दिन में पूरा हो जाएगा। देखो सेपरेट निकालने से कुछ हद तक फायदा हो जाता है कभी कभी। क्यों? अगर इंडिविजुअल पूछ लिया कि ए कितने दिन तक काम किया, अगर पूछ ले यहाँ पर कि ए कितने दिन तक ए ने काम किया है, तो फिर आप निकाल सकते हो कि 4 दिन तक। अगर आपसे पूछ ले कि टोटल बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने 4 दिन तो यहाँ पर काम किया, 4 दिन यहाँ पर काम किया, तो 8 दिन हो गए। इंडिविजुअल निकालने का ये जरूर फायदा है। क्या पूछा जाता है उसके हिसाब से थोड़ा सा आप माइंड सेट करना पड़ेगा। लेकिन पहले तो आपको टाइप समझ में आने चाहिए कि निकालना क्या है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन टाइप समझ में आना चाहिए किस तरीके से हम उनको निकाल पाते हैं।